कामयाबी में अहंकार और नाकामयाबी में निराशा, अगर इनसे इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है तो वो अपने जीवन में वृद्धि कर सकता है। आज की मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो आपकी इन दोनों समस्याओं का हल कर देगा। आप लोग इस कहानी में खो जाएं उससे पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था। वह बहुत से राज्यों पर शासन किया करता था, बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट था और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही खुश थी। कोई भी इंसान उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं बोलता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सम्राट को अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता था, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे थे। और वह सम्राट इस बात को लेकर बेहद ही परेशान थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अंदर से अपने जीवन की निरर्थकता का आभास हो रहा था। उन्हें यह पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, सब कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के बिना अधूरा होता है। आखिर में मौत सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए उसने अपने मंत्रियों और अपने सभी विद्वानों की सभा बुलाई। दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे और सम्राट अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे। उस सम्राट ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। फिर सम्राट कहता है, देखिए हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है कि हम शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े। मैं आप सभी विद्वानों से यही विनती करता हूँ, आप मुझे कोई एक ऐसे पंक्ति का सूत्र बता दें जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो जाएं, जिससे मुझे उन ग्रंथों की मूल, उन ग्रंथों के ज्ञान का भी पता चल पाए और मुझे अपना वक्त उन ग्रंथों को पढ़ने में ना बिताना पड़े। और जो भी विद्वान सूत्र मुझे बताएगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजा ने वह सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए और वह सब उनमें से एक ऐसा मंत्र ढूंढना चाह रहे थे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो। बहुत प्रयास करने के बाद किसी भी विद्वान को ऐसा सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सार को एक ही पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर उस सम्राट के पास लोग जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हमने बहुत ही कोशिश की, सारे ग्रंथ छान मारे, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमें कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए, एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे कैसे ग्रंथ समा सकते हैं। फिर उनकी ऐसी बातें सुनकर सम्राट ने उन लोगों से कहा कि कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें किसी एक ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो मेरी समस्या को हल कर सके। राजा की ऐसी बातें सुनकर तभी एक मंत्री बोलता है कि हे महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप उनसे एक बार जरूर भेंट करें। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर सम्राट अगले दिन ही अपने कुछ सैनिकों और अपने कुछ घोड़ों को लेकर उस संत से मिलने के लिए उनके पास चले जाते हैं। संत के पास पहुंचने के बाद उन्हें अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताते हैं। उसकी समस्या सुनने के बाद वह संत कहते हैं, हे राजन, मेरे पास भी ऐसा कोई सूत्र नहीं है, न ही मैंने इसके बारे में कभी विचार किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी। यह जो मेरे उंगली में आप अंगूठी देख रहे हो, यह मेरे गुरु ने मुझे भेंट की थी। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं जिनमें एक एक मंत्र लिखा हुआ है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरे नीले रंग की है। और मेरे गुरु ने यह पर्चियां देते हुए मुझे यह कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो जीने जैसा कुछ भी नहीं बचा है, तब तुम उन दोनों पर्चियों में से हरी वाली पर्ची को खोलकर देखना। तब तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लो, जब तुम्हें लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया है, अब तो पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तब तुम नीली पर्ची को खोलना। इसके बाद उस संत ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे यह पर्ची खोलकर देखने की जरूरत पड़े। इसीलिए हे राजन, मैं यह पर्ची तुम्हें भेंट करता हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी सम्राट को भेंट कर दी और सम्राट ने भी वह अंगूठी स्वीकार कर ली। और फिर राजा अपने राज्य में वापस लौट गया। समय ऐसे ही चलता रहा, बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अक्सर बीच बीच में सम्राट के मन में उस अंगूठी को देखकर यह ख्याल आया करता था
कि एक बार इसको मैं खोलकर देखता हूँ इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन वह संत के बात को याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। राजा यह सोचता था कि मैं अगर इन पर्चियों को खोल दूंगा तो मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा, इसलिए उसने सामान्य परिस्थितियों में उन पर्चियों को नहीं खोला। लेकिन समय की खासियत होती है, वह हमेशा बदलता रहता है। और इसी तरह एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सम्राट ने अपने सैनिकों के साथ डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी सेना बहुत ही बड़ी थी, जिसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद उसका राज्य तहस नहस हो गया, सारे घर बर्बाद हो गए और बहुत सारे सैनिक मारे भी गए। आखिर में राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा, क्योंकि राजा का परिवार भी इस युद्ध में खत्म हो चुका था। केवल अब राजा ही बचा था और वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते से भागना शुरू कर देता है। साथ ही में उनके कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक भी उनका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन सैनिकों को ऐसा लगता है कि जो दूसरे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं उनको भी मार देंगे। और यही सोचकर उन सैनिकों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। अब राजा केवल अकेले रह गए थे, कोई साथ देने वाला अब उनका नहीं कोई था। वह दुर्गम पहाड़ियों पर अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे सेना के सैनिक किसी भी कीमत पर उसको ढूंढकर मार देना चाहते थे और पीछा करते हुए उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। तभी राजा को उनके आने की आहट मिली। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर वहां पर कुछ झाड़ियों में छिप जाते हैं। राजा जब उन झाड़ियों में छुपे हुए थे तभी उनको उन सैनिकों को आने की कदमों की आहट होती है और उनका दिल दहक उठता है। तभी झाड़ियों में छुपे हुए राजा को उस अंगूठी की याद आई और उसने छुपे छुपे ही उस अंगूठी के ऊपर वाले पत्थर को निकाला और उसमें से हरे रंग की पर्ची को निकाली, जो संत ने बुरे वक्त में बताई थी निकालने के लिए। राजा ने ऊपर वाली पर्ची को खोलकर पढ़ी और उसके बाद उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगी। उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त है, यह भी बीत जाएगा। यह मंत्र पढ़ने के बाद उस सम्राट के मन को हिम्मत मिली और वहीं छुपा रहा। पूरी रात ढूंढने के बाद सैनिकों को सम्राट नहीं मिले तो वह वहां से खाली हाथ वापस लौट गए। इसके बाद अगले दिन सुबह सम्राट उन झाड़ियों में से निकलकर बाहर आते हैं। यह मंत्र उस सम्राट को बहुत ही सार्थक लगा कि वक्त है, यह भी गुजर जाएगा, और इससे उसे बहुत हिम्मत मिली और उसने अपनी बच्ची खुची सेना लेकर अपनी फिर से सेना तैयार कर ली और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेकर उसने अपने दुश्मन पर हमला कर दिया और उसने पूरी हिम्मत के साथ जंग लड़ी और आखिर में जंग को जीत गया और अंत में उसे अपना राज्य वापस मिल गया और फिर से राजा के वही दिन वापस आ गए थे। बल्कि वह उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि उसने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था, जिससे पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि हो गई थी। उसकी प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी और अब सम्राट को लगने लगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया, अपने जीवन में कुछ पाने जैसा कुछ नहीं रहा, सब कुछ भोग हमने भोग लिया है। तभी उसे उस अंगूठी की फिर से याद आई। उसे याद आया कि संत ने कहा था कि इसमें जो नीली पर्ची है उसे उस वक्त खोलना जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता ना हो और जब तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया हो। यह सोचकर उसने उस अंगूठी का पत्थर हटाया और वह नीले रंग की पर्ची को निकाली और पर्ची खोलकर देखी और देखने के बाद उस राजा के चेहरे पर से उदासी छा गई। ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में यह लिखा था कि यह भी वक्त है और यह भी बीत जाएगा। कुछ देर उदास होने के बाद वह सम्राट जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उन पर्चियों में उसे पूरे जीवन का सार मिल गया था। सारे ग्रंथों का ज्ञान उस पर्ची में समाहित था। मंत्र एक ही था कि यह भी वक्त है, बीत जाएगा, लेकिन यही सारी किताबों का, यही सारे शास्त्रों का और यही सभी ग्रंथों का ज्ञान उसे एक ही पंक्ति में मिल गया, यह भी वक्त है, बीत जाएगा। अक्सर हम जब नाकामयाब होते हैं, जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता है, तो हमारा मन भी घोर निराशा से भर जाता है, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में आदमी इस मंत्र को याद रखे कि यह भी वक्त है, बीत जाएगा, तो वो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता और न ही उसे कभी उदासी घेर सकती है। ऐसे इंसान फिर से नया जीवन शुरू करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल कर लेते हैं ऐसे इंसान। लेकिन सफलता हासिल करने के बाद उन्हें भी अक्सर अहंकार हो जाता है, अहंकार पकड़ ही लेता है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी इंसान इस मंत्र को याद रखे कि यह भी वक्त है, बीत जाएगा, तो उस इंसान को सफलता में भी अहंकार नहीं मिलेगा। और इस एक मंत्र के द्वारा इंसान को अपने आप को सुख और दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इन दोनों चीजों पर
पार उतार सकता है और जीवन की निरंतरता को समझ सकता है। आखिर में तो दोस्तों जीवन निरर्थक है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। आखिर में कुछ भी नहीं बचता है, आपका शरीर भी यही छूट जाता है, इसके द्वारा कमाई गई चीजें भी यही छूट जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार फेल हो रहे हैं तो आप लोग इस मंत्र को याद रखिए कि यह भी वक्त है, बीत जाएगा। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।